हेलो फ्रेंड्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम 15,000 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। इनकम टैक्स पे करने के दो नियम होते हैं, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। आप किसी भी नियम के अनुसार इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको किस नियम से टैक्स पे करना चाहिए ये आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको किस तरीके से इनकम टैक्स को पे करना है ताकि आपका टैक्स कम से कम बने। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, टैक्स की गणना करने से पहले हमें पूरे साल की इनकम को कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम 15,000 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स की पूरे साल की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। 15,000 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का मार्च 2023 में मूल वेतन 42,300 था। महंगाई भत्ता 38% की दर से 16,074 रुपये। मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार 1,340 रुपये। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप शहरी क्षेत्र के अनुसार मकान भत्ते की गणना करेंगे। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 59,714 रुपये। NPS कटौती 5,837 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 1,000 शो किए हैं, तो टोटल कटौती हो गई 6,837 रुपये। कटौती के बाद खाते में जमा 52,877 रुपये। तो यही सैलरी हमारी अप्रैल महीने की भी रहेगी। उसके बाद मई महीने में महंगाई भत्ता 38 से बढ़कर 42% हो गया था, तो मई महीने में मूल वेतन 42,300 रुपये। महंगाई भत्ता 42% की दर से 17,766 रुपये। मकान भत्ता 1,340 रुपये। टोटल सैलरी बनी यहाँ पर 61,406 रुपये। कुल कटौती 7,007 रुपये। खाते में जमा 54,399 रुपये। यही सैलरी हमारी जून महीने की रहेगी, 54,399 रुपये। इसके बाद हम जुलाई महीने की गणना करते हैं। जुलाई महीने में वार्षिक इंक्रीमेंट लगता है, तो जुलाई महीने में मूल वेतन 42,300 से बढ़कर 43,600 हो गया था। महंगाई भत्ता 42% की दर से 18,312 रुपये। टोटल सैलरी यहाँ पर बनी 63,252 रुपये। खाते में जमा 56,061 रुपये। तो यही सैलरी हमारी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की थी। इसके बाद नवंबर महीने की गणना करते हैं। नवंबर महीने में महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया था, तो नवंबर महीने में मूल वेतन 43,600 रुपये। महंगाई भत्ता 46% की दर से 20,056 रुपये। टोटल सैलरी हमारी यहाँ पर बनी 64,996 रुपये। कुल कटौती 7,366 रुपये। खाते में जमा 57,630 रुपये। तो यही सैलरी हमारी दिसंबर महीने की। जनवरी महीने में हमने एडवांस टैक्स के शो नहीं किए हैं, तो जनवरी महीने में खाते में जमा 58,630 रुपये। उसके बाद फरवरी महीने में भी 58,630 ही रहेगी। इसके बाद हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी टोटल सैलरी बनी 7,55,232 रुपये। इसमें हम बोनस के ऐड करेंगे 6,908 रुपये। उसके बाद बकाया DA जनवरी से अप्रैल महीने तक, जनवरी से लेकर अप्रैल तक हमें 38% की दर से महंगाई भत्ता मिला, जबकि हमें 42% की दर से मिलना था। तो 4 महीने का ये डिफरेंस बना 6,768 रुपये। इसी तरह से बकाया DA 42 से 46%, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो डिफरेंस था वो 6,976 रुपये। तो टोटल हमारी सैलरी बनी, इन चारों को हम ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारी टोटल सैलरी बनती है 7,75,884 रुपये। एडवांस टैक्स के 10,000 रुपये और NPS कटौती 73,915 रुपये। इसके बाद हम टोटल बचत देखते हैं। मान लीजिए हमने PPF में 69,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, LIC में 55,777 रुपये इन्वेस्ट किया है। निवेश की जो सीमा होती है वो 80C के अंतर्गत 1.5 लाख होती है। 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपये FD, NSC, LIC, GIS, PPF कहीं भी निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी NPS कटौती होती है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर हमने NPS में भी निवेश किया है,
जो हमारी एनपीएस कटौती हुई है वो 73,915 रुपये हुई है। इसके अतिरिक्त एटीडी मेडिकल बीमा, अगर आपने कोई मेडिकल बीमा ले रखा है तो उसकी अतिरिक्त छूट आपको 25,000 रुपये की मिलती है। इसी तरीके से एटीजी प्रधानमंत्री राहत कोष या सीएम राहत कोष में अगर आपने कुछ दान दिया है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, आपने जितना भी दान दिया है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारी एनपीएस कटौती के अनुसार जो हमारे टोटल बचत हुई वो 1,98,692 हुई है। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी बनी है 7,75,884 रुपये, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे हम मानक कटौती बोलते हैं। ये केवल सैलरीड पर्सन के लिए होता है, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको 50,000 रुपये की मानक कटौती के अनुसार छूट मिलती है। तो यहाँ पर हमने मानक कटौती के 50,000 रुपये माइनस किए हैं। लेस एचआरए के हमने 16,080 रुपये माइनस किए हैं। लेस हाउस लोन इंटरेस्ट, अगर आपका कोई हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। उसके बाद बैलेंस इनकम 7,09,804 रुपये। अदर इनकम, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। टोटल इनकम 7,09,804 रुपये। उसके बाद लेस टोटल डिडक्शन, आपने जितना निवेश किया है वो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हमने 1,98,692 रुपये निवेश किया है, तो ये माइनस करने के बाद बचता है 5,11,112 रुपये। इस 5,11,112 पे हम इनकम टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब को समझते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना पड़ता है और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5,11,112 रुपये है। तो 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर 20%। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना 14,722 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तब आपको यहाँ पर 12,500 रुपये की रिबेट मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद बैलेंस टैक्स 14,722 रुपये। एड एजुकेशन एंड हेल्थ सरचार्ज, तो यहाँ पर 4% ऐड करना होता है, तो ये बना हमारा 589 रुपये। टोटल टैक्स 15,311 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 89, अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़ कर आया है तो आपको सेक्शन 89 के अंतर्गत यहाँ पर छूट मिलती है। टोटल टैक्स 15,311 रुपये। एडवांस टैक्स 10,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्स बना है वो 15,311 बना है और 10,000 आपका एडवांस था, तो यहाँ पर आपको 5,311 रुपये और पे करना होगा। इसके बाद हम नए नियम के अनुसार समझते हैं। आपकी जो ग्रोस सैलरी थी वो 7,75,884 रुपये। मानक कटौती के हमने 50,000 रुपये यहाँ माइनस किए हैं। उसके बाद कोई भी एचआरए या आपने कोई भी इन्वेस्ट किया है उसका आपको यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। टैक्सेबल इनकम आपकी बनी 7,25,884 रुपये। इस 7,25,884 पे आपका टैक्स बनेगा। तो सबसे पहले हम न्यू टैक्स को समझते हैं। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम होती है तो आपको 25,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम थी 7,25,884 रुपये, इसलिए यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो स्लैब है 0 से 3 लाख तक 0, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10% और 9 से 12 लाख तक 15%। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना 27,588 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। अगर टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम होती है तब यहाँ पर 25,000 रुपये की रिबेट मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 7,25,884 रुपये, इसलिए यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी। तो बैलेंस टैक्स 27,588 रुपये। इस पर 4% का एजुकेशन एंड हेल्थ सरचार्ज लगता है, तो ये हमारा बना 1,104 रुपये। टोटल टैक्स 28,692 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 89, अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़ कर आया है तब आपको सेक्शन 89 के अंतर्गत छूट मिलती है। उसके बाद टोटल टैक्स
28,692 रुपये। एडवांस टैक्स 10,000 रुपये। टैक्स पे 18,692 रुपये आपको और पे करना होगा। तो अभी हमने दोनों नियम के अनुसार समझा कि आपका टैक्स कितना बनेगा। अगर आपने निवेश किया है, मान लीजिए आपने 2 लाख तक निवेश किया है, तो आपको पुराने नियम के अनुसार टैक्स की गणना करनी चाहिए। अगर आपने कोई निवेश नहीं किया है तो आपको नए नियम के अनुसार टैक्स की गणना करनी चाहिए। तो आपको सिंपली सबसे पहले दोनों तरीके से टैक्स की गणना करनी है, उसके बाद आपको टैक्स पे करना है। जिस नियम के अनुसार आपको बेनिफिट होता है आपको उसी नियम के अनुसार टैक्स पे करना है। साथियों, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।